सो हेलो बच्चों पार्टी, कैसे आप सभी लोग। क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल, उसका इंट्रोडक्शन शूट हो रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि इसके नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी वो सारे क्वेश्चंस बेस्ड होगा। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट से लेंगे, ठीक है। एक एक चीज समझ आएगी। पॉलिनोमियल्स में क्या क्या चीजें होती हैं, लीनियर, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ये सब क्या होता है वो सारी चीजें इसमें समझेंगे। शुरू करते हैं, चलो। सबसे पहले बात समझते हैं पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है। देखो, पॉलिनोमियल एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल, कांस्टेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं। उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। अब बहुत ऊट पटांग सी डेफिनेशन लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक एक चीज समझेंगे। अगर मैं लिख देता हूं 3, कलर चेंज कर लेते हैं। अगर मैंने लिख दिया सिंपल सा 3, 3 एक तरह का नंबर हुआ, इसको बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर मैंने इसके साथ एक वेरिएबल लगा दी, अब ये वेरिएबल क्या होता है सर? वेरिएबल को इस तरीके से समझो, वेरिएबल एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, वो चेंज होती है। मतलब क्या? अगर मैं ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फाबेट लिखता हूं तो वो सारे के सारे वेरिएबल में काउंट होते हैं। क्लास 9 के कॉन्सेप्ट में सबसे ज्यादातर आपके एक्स, वाई, जेड, ये तीन तरह के बहुत ज्यादा वेरिएबल यूज होने वाले हैं, ठीक है। अब बात समझो, ये इसके साथ एक वेरिएबल लगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये दोनों चीजें क्या हो गई, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ वाला जो नंबर है वो चीज क्या है, कोफिशिएंट है वो। अभी आगे सब चीज समझेंगे, बेफिक्र रहो। सबसे पहले डेफिनेशन देख लो कि सर x+5 है तो पॉलिनोमियल है। यस, पॉलिनोमियल है। 3x² + 2x - 7, ये भी पॉलिनोमियल है। अब देखो, दो चीज समझाऊंगा जो शायद ही आपको कोई समझाएगा, इस चीज को समझो। इंडिपेंडेंट इक्वेशंस क्या होती है, डिपेंडेंट इक्वेशन क्या होती है, इसको समझो अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन सारी दूर हो जाएगी इससे। अगर मैं लिखता हूं 3x² - y4 + 3, अब आप समझ रहे होगे कि सर इसके अंदर x भी आ गया, y भी आ गया, ये दोनों चीजें आ गई, तो इसका मतलब क्या है, अलग अलग वैल्यूज हैं, ये अलग अलग वेरिएबल्स हैं। इसका मतलब हुआ ये इंडिपेंडेंट इक्वेशन हुई। क्लियर है? अब डिपेंडेंट की बात करते हैं। अगर मैंने 3x² लिखा, प्लस मैंने x लिखा, माइनस मैंने 4 लिख दिया, तो मतलब क्या हुआ, इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल चल रहा है। पावर कुछ नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं कर रहा मैं, बस मैं इतना कहूंगा कि उसका वेरिएबल एक ही चल रहा है, उस चीज को कहेंगे डिपेंडेंट इक्वेशन। इतनी सी बात है, काम खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। भाई ये तो चीज समझ आ गई कि भाई एडिशन हो रहा, सब्ट्रैक्शन हो रहा, मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, या पावर जुड़ी हो किसी वेरिएबल के साथ, वो सारा पॉलिनोमियल में काउंट होता है, ठीक है। अगर मैं सपोज करूं 3 की पावर 0 लिख देता हूं, चलो 3x की पावर 0 लिख देता हूं, क्या पॉलिनोमियल हुआ? हो गया, मान लेते हैं। बट होल नंबर्स में होनी चाहिए पावर। होल नंबर में पावर होने का मतलब है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और कोई भी पावर हो सकती है। बट माइनस में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। किसमें? माइनस में वेरिएबल की पावर नहीं होनी चाहिए। माइनस में अगर सपोज करो मैंने x की पावर -1 लिख दिया तो ये पॉलिनोमियल नहीं काउंट होगा, सीधी बात। अगर हम लोग फ्रैक्शन में वैल्यू ले लें, अगर हम लोग ने फ्रैक्शन में वैल्यू ले ली तो क्या पॉलिनोमियल काउंट होगा भैया? नहीं होगा। ये दोनों पॉलिनोमियल्स काउंट नहीं होंगे, ये दोनों पॉलिनोमियल्स काउंट नहीं होंगे, ये याद रख लेना। पावर अगर नेगेटिव है पॉलिनोमियल नहीं है, पावर अगर फ्रैक्शन में है तो भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब किसकी पावर? क्या सिंपल नंबर पे लगी हो पावर चलेगा? हाँ चल जाएगा। बट वेरिएबल के साथ अगर पावर माइनस में होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। फ्रैक्शन में भी पावर अगर वेरिएबल के साथ जुड़ी हो तो भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। आगे चलते हैं। अब आता है टर्म क्या होती है। टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा। टर्म्स क्या होती हैं समझो। अगर मैंने लिख दिया 3x², आसपास कुछ नहीं है, टर्म्स को अलग अलग बनाया जाता है। टर्म्स को अलग अलग बनाया जाता है जिसको बोलते हैं मोनोमियल मतलब एक टर्म, बायनोमियल मतलब दो टर्म, ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म। मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। अब ये तीनों टर्म्स को कर लो या फिर एक एक करके देख लो, सारी की सारी चीजें पॉलिनोमियल्स होती हैं, याद रखना। मैंने एक चीज लिखी तो उसको बोलेंगे मोनोमियल। भैया एक टर्म है,
मतलब एक वैल्यू दे रखी है, उसको मोनोमियल कहेंगे। अब 3x² -1 लिख दिया। माइनस प्लस के द्वारा ये चीजें सेपरेट करी जाती हैं, अलग अलग करी जाती हैं, इसको बोलेंगे बायनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? बायनोमियल। 3x² +4x +8, 1 2 3, 2 प्लस जुड़ गए ना। अब प्लस जुड़ना या माइनस जुड़ना एक ही चीज है। अगर मैं यहां माइनस जोड़ दूं तो क्या अलग हो जाएगा? नहीं, क्योंकि इसके साथ एक नंबर नहीं है अलग सा, तो उसको टर्म में काउंट नहीं कर रहे। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। क्लियर है? अगर अब मोनोमियल ले लो, बायनोमियल ले लो, ट्राइनोमियल ले लो, तीनों चीजों को अगर हम देखें, इनको पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। अब इससे ज्यादा टर्म होगी तभी पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। अब ये मोनोमियल हो गया अगर एक टर्म ले रहे हैं, ये पॉलिनोमियल भी हुआ। बायनोमियल होगा जब जब दो टर्म ले रहे हैं, तब भी पॉलिनोमियल कहलाएगा। ट्राइनोमियल जब होगा जब तीन टर्म्स होंगी, तब भी ये पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। इतना सा फर्क है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप समझते हैं कोफिशिएंट को थोड़ा और अच्छे से। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट समझते हैं। अब मैंने x² के साथ 7 लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² या व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², कि भैया x² के साथ कोई नंबर जुड़ा हुआ है। हाँ, जुड़ा हुआ है। कौन सा? 7। 7 इज योर आंसर। माइनस होगा तब -7 हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कोफिशिएंट का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें आपको वेरिएबल के साथ जुड़ी हो, वेरिएबल के साथ जुड़ी हो। अब समझते हैं इक्वेशन को बहुत अच्छे से। ये देखो, अब मैं बोलूं x² के साथ वाला ये नंबर क्या हुआ? कोफिशिएंट हुआ। क्या हुआ? कोफिशिएंट हो गया। क्या सिर्फ x² के साथ वाला नंबर कोफिशिएंट होगा? नहीं, वेरिएबल के साथ वाला नंबर भी कोफिशिएंट ही कहलाता है। क्लियर है? बेसिक। अभी -3 क्या कह रहा है? ये कह रहा है सर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है -3 को -3 ही लिखेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 नहीं लिख सकते, ये याद रख लेना। और इस पूरी चीज को कहते हैं इक्वेशन। इस पूरी चीज को कहते हैं इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन। बेसिक है। देखो सिर्फ इंट्रोडक्शन समझा रहा हूं, बहुत आराम से समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। भैया हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट डिग्री, डिग्री का मतलब देखो बीए, बीएससी वगैरह, बीटेक वगैरह की बात नहीं हो रही डिग्री में। डिग्री में बात हो रही है पावर कितनी ज्यादा लगी है। हाईएस्ट पावर को हम डिग्री के नाम से जानते हैं। हाईएस्ट पावर को हम डिग्री के नाम से जानते हैं। अब बात समझो होता क्या है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। किसी वेरिएबल के पास, कोई भी वेरिएबल अगर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, उसके पास सबसे बड़ी पावर जो होगी वही आपका क्या होगा? हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री। अब इसको कुछ इस तरीके से समझो कि सर इसके साथ तो कुछ है ही नहीं, इसके साथ तो कुछ है ही नहीं, तो क्या हुआ? इसके साथ अगर मैं x लगा दूं कि पावर अगर 0 कर दूं, क्या कर दूं? 0, तो हाईएस्ट पावर तो 0 हो गई। ठीक है सर, इस वेरिएबल इसमें क्या है? इसमें वेरिएबल x है, इसके पास पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 हो गई इसकी डिग्री। अब एक क्वेश्चन दे रखी है, इसमें सबसे बड़ी पावर 2 है तो 2 हो गया, इसमें 3 है तो 3 हो गया। सिंपल, काम खत्म, आगे चलो। अब आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। एक्चुअली डिग्री के नाम भी कह सकते हो उसको, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी कह सकते हो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है कोई एक सिंगल नंबर जुड़ा होगा जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। एग्जांपल के तौर पे 100 हो गया, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको बोलेंगे अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो। एग्जांपल के तौर पे मैंने 3 लिखा। अब एग्जांपल के तौर पे 100 ही ले लेते हैं, ये वाला। इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, मान लेते हैं x है, x ले लिया, पावर इसकी 0 कर दूंगा। क्यों करूंगा? देखो अगर मैं किसी की पावर 0 करता हूं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के थ्रू, वो वेरिएबल 1 हो जाता है। ये 1 हो सकता है, ये 1 हो सकता है। ठीक है, तो 100 बच रहा है, तो मतलब हमारा वापस से क्वेश्चन तो बन रहा है। क्लियर? तो हाईएस्ट पावर इसकी कितनी होगी? 0। इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसकी कांस्टेंट वैल्यू हुई, वेरिएबल की पावर हुई 0। अगर 1 हुई डिग्री तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर 2 हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे इधर दिख रही है। अब इस वाले का देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आता है सबसे बड़ी वैल्यू 3। क्लियर हो गई बात? कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये चारों चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं।
अब आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखो ये सारे क्वेश्चन इसके बेस पे चलेंगे कि मतलब आप वैल्यू दे रखी है, उठाओ पॉलिनोमियल की क्वेश्चन में पुट कर दो, सिंपल। आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा, आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स। पी एक्स का मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ एक्स। आपकी ये इक्वेशन दे रखी है जिसमें आपको बोला जाएगा कि आपको एक्स की वैल्यू उठाकर ये 2 इसके अंदर पुट कर देना है। आप कैसे करेंगे समझो। ये है आपकी इक्वेशन, आपको बोला गया भैया एक्स की जगह 2 डाल दो। जरूरी नहीं 2 डालेंगे, -2 भी हो सकता है, याद रखना जब क्वेश्चन करेंगे तब और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। इसमें 2 डाला और इसको बेसिकली सॉल्व कर दिया। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 2 6 +2 ऐड करा 12 आ गया आंसर। क्लियर है? तो ये हो गया आपका, इसको बोलेंगे द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 12। जब आप वेरिएबल की जगह पर 2 डालोगे इस पॉलिनोमियल की इक्वेशन के अंदर, आपको 12 नंबर मिल जाएगा। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब आते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक्चुअली होता क्या है समझो। इसमें बोला जाता है पी एक्स बराबर 0। पी एक्स बराबर 0 मतलब होता है आप पॉलिनोमियल का इक्वेशन दे रखा है, आपको कोई वैल्यू नहीं दे रखी कि आपकी वैल्यू कौन सी डालनी है, तो आप क्या करोगे, उसको 0 के बराबर डालोगे। आप वैल्यू निकाल के दोगे कि हम x की वैल्यू या y की वैल्यू, कोई अल्फाबेट या वेरिएबल की वैल्यू जब हम डालेंगे तब हमें क्या मिलेगा, वो वैल्यू मिलेगी कि जब उसके अंदर हम पुट करेंगे तभी हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। पी एक्स, अब एक क्वेश्चन दे रखी है x-4 इक्वल्स टू 0। अभी माइनस हो रहा है, वहां जाके क्या हुआ, प्लस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो मतलब हुआ अगर आप x की वैल्यू 4 डालोगे किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, इस पॉलिनोमियल की इक्वेशन के अंदर अगर 4 डालोगे तब आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसको कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आगे चलते हैं, बहुत सिंपल। ठीक है, छोटा सा समराइज दे रखा है, कुछ है नहीं बहुत बड़ी बात। तो इस वीडियो में देखो ये नहीं गाइस, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी आप लोग के क्वेश्चंस के बेस पे। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और पूरा चैप्टर क्लियर होगा, एक वीडियो में नहीं होगा, अलग अलग वीडियोस बनेंगे और जितनी छोटी हो सके उतनी कोशिश करेंगे। लेंथी वीडियो नहीं बननी, आसान वाली चीज करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय।